न्यूज़ 18 इंडिया। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली पर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर ममता बनर्जी के इशारे पर ही बंगाल पुलिस किसी को भी संदेश खाली में जाने नहीं दे रही है। हद तो तब हो गई जब फैक्ट फाइंडिंग टीम को जबरन रोक दिया गया जाने से, और इसके बाद वहां जबरदस्त बवाल मचा है। दरअसल फैक्ट फाइंडिंग टीम महिला उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने के लिए जा रही थी, जिन्हें वहां रोक दिया गया। संदेश खाली में आपातकाल, सच दबाने की साजिश। लगभग 2 महीने से संदेश खाली का गुनहगार शाहजहां शेख फरार है। लगभग 20 दिन से संदेश खाली में महिला उत्पीड़न का सच छिपाया जा रहा है। आखिर ममता सरकार संदेश खाली में क्या छिपा रही है? आखिर विपक्षी पार्टी के नेता संदेश खाली क्यों नहीं जा पा रहे? क्या संदेश खाली की महिलाओं से रेप और जमीन पर जबरन कब्जे के सच को ममता सरकार छिपा रही है? क्या इसी वजह से फैक्ट फाइंडिंग टीम को बंगाल पुलिस ने न सिर्फ जबरन रोका बल्कि हिरासत के बाद गिरफ्तार भी कर लिया? पुलिस से पूछिए हमने कौन से कानून का उल्लंघन दिया। दे हैव नॉट टोल्ड मी। सारी दुनिया चल रही है, हम सड़क पे चले तो इनको तकलीफ होती है क्या? और ऐसे धक्का मुक्की करके चढ़ो चढ़ो चढ़ो, व्हाट इज दिस? जो महिलाओं की, मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है कि जिस तरह से महिलाओं के संग अट्रोसिटीज हुई है, उनके संग क्या ट्रीटमेंट की होगी पुलिस ने? सुबह पुलिस वाले आके ये कापी एफडी की एक कापी सर्व करे, बोले कि 144 सेक्शन उधर लागू है। तो हम बोला वी विल गो इन ग्रुप ऑफ 2 or 3 विदाउट वायलेटिंग 144। हमारे पास वुमेन मेंबर्स है, देयर विल बी ए सेट ऑफ 2 वुमेन मेंबर्स टू गो देयर एंड दे शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। सो मेल मेंबर्स आल्सो विल नॉट एक्सीड द नंबर। दैट इज व्हाट वी हैव डन, बट लेट अस सी। बट वेस्ट बंगाल पुलिस हैज गॉट इट्स ओन वे ऑफ फंक्शनिंग। संदेश खाली के बॉर्डर पर सच झूठ की लड़ाई। बंगाल के हिंसा प्रभावित संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम को रविवार सुबह साउथ 24 परगना में भोजेर हाट में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टीम को कोलकाता पीएचक्यू में रखा गया और फिर दोपहर में टीम मेंबर्स को रिहा कर दिया गया। इस टीम में पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी, ओपी व्यास, चारू वली खन्ना, भावना बजाज, राजपाल सिंह और संजीव नायक शामिल हुए। गिरफ्तारी पर नरसिम्हा रेड्डी ने कहा, हम यहाँ बैठे थे पर इन्हें इससे भी परेशानी है। अब हम गवर्नर से मिलेंगे और उन्हें अपनी स्थिति बताएंगे। इसके बाद हम दिल्ली में गृह मंत्रालय में अपनी बात रखेंगे। इधर भांगर डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर ने कहा, हम टीम के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप यहाँ से आगे मत बढ़िए, पर वे पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमें उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। अगर शांति भंग की कोशिश की जाती है तो पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है। शाहजहां नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है। शाहजहां जैसे लोग ही टीएमसी को वोट लाते हैं, पैसा लाते हैं, जिताते हैं। लोग गुस्से में हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है सालों से, उसके लिए उनका जो प्रदर्शन है, जो गुस्सा है, उसका सामना करने की हिम्मत ममता बनर्जी की नहीं है, क्योंकि उनके लोकल लीडर्स को पकड़ लोग पिटाई कर रहे हैं, जूता से पीट रहे हैं। वो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं है। कहाँ थे ये लोग यूपी में, कहाँ थे ये लोग एमपी में, कहाँ थे गुजरात में, कहाँ थे असम में, कहाँ थे मणिपुर में? ये भाजपा का पार्टी कैडर्स है, कंट्रोल्ड बाय भाजपा। वो लोग आ रहे हैं ओनली टू मैलाइन तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट एंड टोटली कंट्रोल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। संदेश खाली का भाई शहंशाह है शाहजहां। संदेश खाली के भाई के नाम से मशहूर शाहजहां शेख भले ही 2 महीने से फरार हो, लेकिन उसकी दहशत ने यहां के लोगों के होश उड़ा रखे हैं। बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस और तमाम आयोगों के दबाव के बावजूद अभी तक
न तो संदेश खाली में हुए गुनाहों की सही से जांच हो रही है और न ही शाहजहां शेख गिरफ्त में आया है। 42 साल का शाहजहां शेख बांग्लादेश भाग गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं। यहाँ तक कि 29 फरवरी को शाहजहां शेख को ईडी के सामने पेश होने का समन दिया गया है, लेकिन शेख पर इसका जरा भी असर पड़ता नहीं दिख रहा। जरा देखिए संदेश खाली मामले में यहाँ के लोगों ने कितनी शिकायतें की हैं। अब तक 1250 शिकायतें आई हैं। इनमें 50 एसटी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ी हुई हैं। यौन उत्पीड़न का मुख्य केंद्र संदेश खाली का ब्लॉक 2 बताया जा रहा है। प्रशासन को 18 फरवरी से अब तक यहां 1250 शिकायतें मिली। इनमें 400 जमीन हड़पने की हैं। 24 फरवरी को पुलिस कैंप में जमीन कब्जे की 73 शिकायतें मिली। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग को आदिवासी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की 50 शिकायतें मिली हैं। इन हालातों को देखकर ही सिफारिश की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता सरकार की तानाशाही को रोका जाए।